साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। खुसूसी अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। समाअत के आगाज पर मुल्जिमान को 342 का सवालनामा दिया गया। बानी चेयरमैन ने अदालत में बयान रिकॉर्ड कराया। अदालत ने सजा सुनाने से पहले बानी चेयरमैन से मुकालमा किया। पूछा, आपसे आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है? बानी चेयरमैन ने कहा, मैंने यही बयान में कहा है कि मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे दफ्तर में था। जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने कहा, दोनों मेरी जानिब देखें, मैं आपको 10-10 साल कैद की सजा सुनाता हूँ। इस्तगासा के पास जुर्म साबित करने के लिए ठोस सबूत मौजूद थे। मुल्जिमान का 342 के बयान के सवालनामे पर दस्तखत करने से इनकार। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मेरा बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। जज अबुल हसनात फैसला सुनाने के बाद अदालत से उठकर चले गए। सजा के बाद बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी 5-5 साल के लिए नाअहल होंगे। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार जाता देखकर मुल्क पर हमला किया। ऐसी घिनौनी साजिश की गई, कौमी सलामती को भी दाव पर लगाया गया। कायद नून लीग नवाज शरीफ के बानी पीटीआई पर तनकीदी वार। हारूनाबाद जलसे में खिताब में कहा, मैंने जुल्म सहने के बावजूद कौमी राज फाश नहीं किए, कौमी सलामती को दाव पर नहीं लगाया, हमें तो तमाशा बना दिया गया। ऐसे नुकसानात हुए, कोई तलाफी नहीं। मुझ पर जो मॉनिटर जज लगे वो इस्तीफा देकर घर चले गए। हम एटमी धमाके करते हैं, ये शहीदों के मुजस्समे जलाते हैं। हमने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी को ख़त्म किया, मुल्क को एटमी ताकत बनाया। हमने IMF को खुदा हाफिज कहा। पीटीआई ने फिर कशकोल लेकर भीख मांगना शुरू कर दी। हमारे दौर में रोटी, बिजली, गैस सस्ती थी। तब्दीली की वजह से हर चीज़ महंगी हो गई। मेरी हुकूमत रहती तो कोई शख्स बेरोजगार ना होता, तिजारत बढ़ती, लोग खुशहाल होते। अवाम हमें वोट दें, इक़्तिदार में आकर महंगाई खत्म करेंगे। कप्तान मजबूत है, हौसला नहीं टूटेगा, आवाम मायूस ना हो। मुखालिफिन को इलेक्शन से नहीं भागने देंगे। साइफर केस सियासी बुनियाद पर चलाया गया। शाह महमूद कुरैशी का बयान लिए बगैर ही फैसला सुनाया गया। मुल्जिमान के बयानात पर अभी तक जज ने दस्तखत भी नहीं किए। जज साहब चले गए, अभी तक फैसले की कॉपी नहीं दी गई। रजिस्ट्रार गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, खुसूसी अदालत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बोले, तहरीरी फैसला मिलते ही हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कारकुन तहम्मुल का मुजाहिरा करें, कोई कानून हाथ में ना ले। हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर एतमाद है। अली जफर ने कहा, ये मिस ट्रायल है, आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। अदालती ऑर्डर मिल जाए, सजा के खिलाफ अपील कल दायर कर देंगे। केस का ट्रायल गैर कानूनी हुआ, अदालत ने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, जो सजा सुनाई गई है वो खत्म हो जाएगी। आठ फरवरी को तीरों की बारिश होगी, शेर का शिकार करेंगे। पुराने सियासतदानों में मुल्की मसाइल हल करने की अहलियत ही नहीं। इन लोगों का क्या बनेगा जो ठंड की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे। बिलावल भुट्टो जरदारी का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब। बोले, हमारा मुल्क एक बार फिर खतरे में है, दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। हमें कहा जाता है कि इलेक्शन मुहिम के लिए ना निकलें। पीपल्स पार्टी अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती। हमारा सर कट तो सकता है, झुक नहीं सकता। बिलावल भुट्टो का नून लीग पर रियासत की बजाय सियासत बचाने का इल्जाम। कहते हैं, एक वक्त था जब पाकिस्तान की मईशत को आगे ले जाने के लिए सब कुछ कंट्रोल में था। शहबाज शरीफ ने अजीब मंतक के साथ अपना वजीर खजाना बदल दिया। नवाज शरीफ ने मुल्क की मईशत तबाह की। बिलावल भुट्टो का बानी चेयरमैन को मुआफी मांगने का मशवरा। कहा, पुरानी सियासत छोड़ दें, मान लें आप गलत थे, जो आप करते आ रहे थे वो गलत था। इनसे माफी मांगे जिनको आपने गाली दी, जिनको चोर कहा, जिनको लिफाफा और जिंदा लाशें कहा। शहबाज शरीफ की फिर बिलावल भुट्टो को ललकार। मुनाजरे के चैलेंज की दोबारा तकरार। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का लाहौर में जलसे से खिताब में कहना था, मुनाजरे की दावत देने वाले पंजाब की तरक्की और खुशहाली देख लें। क्या इनके साथ मुनाजरा करूं जहां लाखों बच्चों के पास न डेस्क है न स्कूल। 13 पार्टियों की हुकूमत चलाना कोई आसान काम नहीं। जब नवाज शरीफ को हटाया गया उस वक्त करप्शन नहीं थी। हमारी 16 माह की हुकूमत में करप्शन में कमी आई। तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन बढ़ी। हेर फेर नहीं, सिर्फ शेर पर मोहर लगाएं। 8 फरवरी को तरक्की जहां रुकी थी वहीं से शुरू करेंगे। शहबाज शरीफ का तमाम तलबा को लैपटॉप देने का वादा। लाहौर में खिताब में कहा कि 8 फरवरी नून लीग की कामयाबी का दिन होगा। बानी पीटीआई के साथ वही सलूक होना चाहिए जो दहशतगर्दों से होता है। बानी पीटीआई ने संगीन जुर्म किया, साइफर लहराकर कौमी सलामती से खेला। 10 साल कैद की सजा सियासी है न सियासी मुकदमा।
क्या कोई सियासी जमात अपने कारकुनान को दहशतगर्दी की तरबियत देती है? क्या वो कौमी सलामती और सिक्योरिटी इदारों पर हमलों की तरबियत देती है? क्या सियासी जमातें जलाओ घेराव करती हैं, शहदा की यादगारों पर हमला करती हैं, पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकती हैं? मरियम नवाज का हारूनाबाद में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ को सजा हुई तो बानी पीटीआई ने मिठाई खिलाई। बानी पीटीआई को सजा पर नवाज शरीफ ने किसी को मिठाई नहीं खिलाई। नवाज शरीफ पर जुल्म की इंतहा करने वाले घरों को चले गए, कुछ सुलाखों के पीछे इबरतनाक अंजाम को पहुंच गए। पैनामा जैसे फैसले का दुनिया मजाक बनाती रहेगी। लाहौर में कारकुनान से खिताब में बोले, किसी को मनाजरे का बहुत शौक है तो कर ले। शहबाज शरीफ से अच्छी मेट्रो ट्रेन बनाई है तो मनाजरा बनता है। कौमी सलामती के मामलात पर सियासत नहीं की जा सकती। रियासत के राज जाती मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। ऐसा किया जाए तो इससे घिनौना काम और कहीं नहीं होता। वजीर आजम और वजीर खारजा ने एतमाद तोड़ा, जिस पर कानून हरकत में आया। ख्वाजा आसिफ का खुसूसी अदालत के फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहते हैं वारदातें बानी चेयरमैन ने की थी। इलेक्शन और इस फैसले का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। समात के तमाम तकाजे पूरे हुए। अदालती फैसले का एहतराम और उसको कबूल करना चाहिए। इनकी पार्टी फंडिंग 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना के मामलात भी हैं। दौलत और इक़्तिदार की हवस हमेशा ले डूबती है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि दस्तावेज के मवाद को तब्दील करके सियासी और जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। उस वक्त की पूरी अपोजिशन पर गद्दारी का इल्जाम लगाया गया। ये अपील करें और साबित करें। जो बोएंगे वही काटेंगे। बात का बतंगड़ नहीं बनना चाहिए। गलत काम पर कानून गिरफ्त करता है तो ये जरूरी है। बानी पीटीआई ने अहम मामले में इंतहाई गैर संजीदगी दिखाई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिकों का मजाक उड़ाया। खुसूसी अदालत के पास सजा सुनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए इन्होंने पाकिस्तान के ताल्लुकात की फिक्र नहीं की। साइफर को बुनियाद बनाकर कौमी असम्बली को तहलील किया। मुफस्सल फैसले के जरिए कौमी असम्बली की तहलील गैर आइनी करार दी गई। सजा और जजा का मामला अदालत और मुल्जिम के दरमियान है। फैसले के खिलाफ अपील का फॉरम मौजूद है। सजा किसी को भी हो, दुख तो होता है। फैसला ट्रायल के बाद आया, अदालती फैसले का एहतराम करना चाहिए। जहांगीर तरीन कहते हैं, कानून के मुताबिक बाकायदा ट्रायल हुआ है, फैसले का एहतराम करते हैं। ऐसे गैर कानूनी काम नहीं करने चाहिए जिससे मुल्क को नुकसान हो। आपने किया तो अब भरना पड़ रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि साइफर केस पर आज़ाद गैर जानिबदार कमीशन बनाया जाए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सजा मिलने पर बेहद अफसोस है। मुकदमे की समाअत खुली अदालत में होनी चाहिए थी ताकि अदल के तकाजे पूरे होते। पाकिस्तान में करप्शन में कमी। पाकिस्तान का स्कोर बढ़ गया। इंडेक्स पर स्कोर 29 हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक का करप्शन इंडेक्स जारी कर दिया। 2022 में CPI में पाकिस्तान का स्कोर 27 था। मजमूई रैंकिंग में 140 से 133 नंबर पर आ गया। PDM हुकूमत में स्कोर में बेहतरी आई। पाकिस्तान 41 से 48 नंबर ऊपर आया। 2022 में बानी PTI हुकूमत में पाकिस्तान बॉटम रैंकिंग में 41 नंबर पर था। 2018 में नून लीग की हुकूमत में पाकिस्तान का स्कोर 33 था। रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन में कमी PDM के बेहतर तर्ज़े हुक्मरानी का नतीजा है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बानी चेयरमैन PTI के मुंह पर तमाचा है। नून लीग की हुकूमत आवाम के पैसे को अमानत समझती है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो बेहतरी आई उसका क्रेडिट पूरी PDM की जमातों को जाता है। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस साबिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला महफूज किया था। मुख्तसर फैसले में कहा गया कि तफसीली वजूहात तहरीरी फैसले में जारी की जाएंगी। बानी PTI ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नैब केस में जेल ट्रायल चैलेंज किया था। उधर तोशाखाना केस में हक के दिफा खत्म करने का फैसला चैलेंज। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। 29 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार का अपने वकील के जरिए हक के दिफा बहाल किया जाए।
वफाकी काबीना ने FBR की तश्कील नौ और इस्लाहात की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को FBR में बुनियादी इस्लाहात से रोक दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को मरासला भेज दिया। लिखा, निगरान हुकूमत का इख्तियार महदूद है, सिर्फ रोज़मर्रा के उमूर निपटा सकती है। सेक्शन 230 के तहत निगरान हुकूमत सिर्फ हंगामी मामलात में ही कोई फैसला ले सकती है, बुनियादी तब्दीली नहीं ला सकते। FBR भी इन्हीं मामलात में आता है जिसमें देर पा फैसले नहीं लिए जा सकते। सहाफ़ियों को हिरासत करने से मुतालिक अज़खुद नोटिस की समाअत अटॉर्नी जनरल की इलेक्शन तक सहाफ़ियों को जारी नोटिस पर कार्रवाई मौखर करने की यकीन दहानी। इंतखाबात के बाद दोबारा नोटिस जारी किए जाएंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कौन पुलिस स्टार है जो मुल्क चला रहा है। सहाफ़ियों की जानिब से मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर न होने पर चीफ जस्टिस का इजहार तशवीश। कहा, जब तक तहरीरी तौर पर हमारे सामने कुछ नहीं आएगा हम ऑर्डर कैसे जारी करेंगे। आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। अफसार आलम पर हमले की तहकीकाती रिपोर्ट तलब। प्रेस एसोसिएशन की दरख्वास्त मिलने पर रजिस्ट्रार ऑफिस को फौरी नंबर लगाने की हिदायत। समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। मोने सलाही को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके वापस लाने का फैसला। FIA लाहौर ने रेड वारंट जारी कराने के लिए मरासला भेज दिया। इससे कबल स्पेशल जज सेंट्रल ने मोने सलाही को इश्तिहारी करार देते हुए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मोने सलाही को अदालत पेश होने के लिए मुतअद्दिद नोटिस जारी किए गए थे। मोने सलाही बैरून मुल्क मुकीम है और नोटिस पर पेश नहीं हुए। उधर मोने सलाही ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, जिस कंपनी को मेरे साथ जोड़ा जा रहा है वो कंपनी तब बनी जब मेरी और मेरे दोस्त की उम्र 3 साल थी। IMF की पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार में सुस्त रवि की पेशगोई। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया, रवा साल पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की रफ्तार 2% रहने का इम्कान है। अक्टूबर 2023 में 2.5% मुआशी ग्रोथ का तखमीना लगाया गया था। हुकूमत ने रवा माली साल मुआशी शरह नमू का हदफ 3.5% मुकर्रर कर रखा है। IMF के मुताबिक अगले माली साल मुआशी शरह नमू बढ़कर 3.5% तक हो जाएगी। बिजली सार्फिन पर 81 अरब 50 करोड़ रुपए का पहाड़ तोड़ने की तैयारियां। अक्टूबर ता दिसंबर की सहमाही एडजस्टमेंट की दरखास्त नेपरा में जमा। बिजली की तकसीमकार कंपनीज ने बिजली की कीमत में इजाफे की दरखास्त दायर की। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 75 अरब 14 करोड़ वसूल किए जाएंगे। नुकसानात की मद में 10 अरब 82 करोड़ की दरखास्त दी गई। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। नेपरा 14 फरवरी को दरखास्त पर समाअत करेगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय एजेंसी रॉ के मुलविस होने के सबूत एक बार फिर मंजर-ए-आम पर। मच हमले की जिम्मेदारी भारतीय स्पॉन्सर्ड कलदम BLA ने कबूल की। मच में हमले के दौरान रॉ से जुड़े अकाउंट्स ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू किया। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स के पास इस हमले की इत्तला पहले से मौजूद थी। भारत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों में मुलविस। अक़वाम आलम को भारतीय दहशतगर्दी का नोटिस लेना चाहिए। लाहौर में मौसम सरमा की पहली बारिश। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे। धुंध की शिद्दत में कमी का इम्कान। कराची में भी कहीं बादल, कहीं बारिश, कहीं ठंडी हवाएं। महकमा मौसमियात की शहर में 4 फरवरी तक बारिशों की पेशगोई। तमाम मुतल्लिका इदारों को NDMA की जानिब से हिदायत जारी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मौसम ठंडा ठा।